देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीर सामने आई है। अबू अहमद शेख जो ये व्यक्ति है, ये बताया जा रहा है शोपिया का, और साथ ही साथ जो 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं जो वहां पर उसकी गिरफ्तारी को देखकर भाग रहे थे, उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहे थे, क्या वो उनके साथ मौजूद थे या नहीं थे, और क्या तीनों लोग एक साथ अयोध्या पहुंचे थे। और इस एंगल पर भी जाँच हो रही है कि क्या ये लोग राम मंदिर का दर्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके पहले ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस एंगल पर पुलिस जाँच कर रही है। और अगर मंदिर के अंदर गए थे तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग, कोई रेकी की प्लानिंग तो नहीं थी? क्या मंदिर का कोई खाका तो ये लोग नहीं तैयार कर रहे थे? क्या इसके आगे की कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं थी? इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस और शासन कुछ भी नहीं बोल रहा है अनामिका। तो फिलहाल तमाम बातें जो है वो पूछताछ के बाद सामने आएंगी। आदर्श जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आ रही हूं। अब ऐसा तो लग नहीं रहा देख करके कि ये शख्स गलती से घुस गया होगा, गलती से चला गया होगा, बेशक सिक्योरिटी चेक से गुजर के अंदर पहुंचा होगा और वहां जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश, और जैसे पकड़ा जाए धार्मिक नारे लगाए गए। कुल मिलाकर सोची समझी साजिश के तहत शख्स पहुंचा है वहां पर, एक तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास। अनामिका जी, पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। जो इनकी मानसिकता है, जो इनको पढ़ाया जा रहा है कि राम मंदिर पुनः उड़ाना है, राम मंदिर को साफ करना है, राम मंदिर को पुनः जिस प्रकार विध्वंस करना है, इनकी साजिश है। और लगातार इनके मौलाना लोग लगातार विभिन्न माध्यमों से ये बात अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद की जगह पर दोस्तों उन्होंने अपना एक ढांचा बनाया है जिसे वो मंदिर कहते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। और आज एक मर्द मुजाहिद ने वहां पर जाकर दोस्तों नमाज पढ़ी है और एक रकात पूरी पढ़ी है। और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने जब हटाया गया तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे मारे हैं। दोस्तों तकरीबन 50 साल बाद बाबरी मस्जिद में किसी मर्द मुजाहिद ने एक रकात नमाज पढ़ी। और अब आपको पता है वहां पर राम का एक ढांचा बना दिया गया है जिसे वो मंदिर कहते हैं। और मस्जिद के बारे में यह है कि वो यहाँ पर बनी है, क़यामत तक वही बनेगी। और दोस्तों ये जो ढांचा है इंशाल्लाह ये कभी ना कभी साफ होगा और बुत खानों को तोड़कर वहीं पर दोबारा मस्जिद बनेगी और मस्जिद ही बनेगी। अब दोस्तों इस मर्द मुजाहिद के ऊपर हिंदू कुत्ते छोड़ दिए गए हैं, गोदी मीडिया छोड़ दिया गया है और इस पर भौंक रहे हैं। आगे भी आपको सुनाता हूँ। पहुंचा रहे हैं, हर मस्जिद से पहुंचा रहे, हर मदरसे की दोबारा वहां पर मस्जिद बनाएंगे, दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये एक शाम बाबरी के नाम लगातार सोचे ओवैसी जैसे लोग, जितने मौलाना तथाकथित तौर पर है, ये सब एक ही काम करते हैं, जो लगातार टीवी पर आकर बोलते हैं भाईचारा भाईचारा। भाईचारा के लिए नहीं गया था वो, ना मंदिर दर्शन करने गया था। अगर मंदिर दर्शन राम में श्रद्धा होती तो वहां बैठ के नमाज ना पढ़ रहा होता, अल्लाह अकबर के नारे ना लगा रहा होता। ये साफ साफ दिखाता है कि वो अपनी शहादत देने आया था, वो अपनी शहादत देने आया था, वो जन्नत नसीब करने, अपने आप को जन्नत नसीब करने के लिए आया था। और मैं कह रहा हूं कि पुलिस वालों को पकड़ना नहीं चाहिए, गाड़ी पलट देनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है जेल में, गाड़ी पलट दो, उसके बिना सुधरेंगे नहीं। ये इनकी मानसिकता है कि जिस प्रकार से इनको जन्नत के चक्कर में इनके मौलानाओं ने इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, इनके दिमाग को हाईजैक कर रखा है, उसी का प्रमाण है कि इतने बड़े परिसर, राम मंदिर परिसर के अंदर घुसकर नमाज अदा करने की तरफ नहीं जा। नमाज अदा करना तो केवल उनका वो मानसिकता है, लेकिन वहां वो रेकी करने गए थे। और किसी प्रकार से लगातार रिपोर्ट आ रही है, जब से राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है तब से लगातार इस पर रिपोर्ट आ रही है कि वो उनकी साजिश है कि वहां जाते हुए भक्तों पर हमला किया जाए, उनको जहर दिया जाए और मंदिर को किसी भी प्रकार से ये प्रकार शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। ये लगातार इनकी मानसिकता रही है। अभी मुमताज साहब कह रहे थे, मतलब ये इसको गलत नहीं कह रहे, कह रहे क्रिमिनल है। अरे भाई क्रिमिनल नहीं है, वो जघन्य पापी है। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं ईमान वाला भी नहीं कर सकते। मंदिर परिसर में घुसने वाला व्यक्ति वो वही आक्रांता बुद्धि है जो लेकर आते थे, देश के अंदर आक्रांता करते थे, तलवार लेकर मंदिर में घुसते थे और सब मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़कर वही नमाज पढ़ते थे। यही वही मानसिकता है। और मैं कह रहा हूं यहां बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट जो भी होंगे उनकी भी यही मानसिकता मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोने घेरे में है कि हम कभी ना कभी दोबारा मस्जिद बनाएंगे। भूल जाओ, भूल जाओ। और मुमताज जी, अभी आपने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर है। अगर वो शख्स जाकर के किसी पर हमला करता, चोरी की वारदात को अंजाम देता या छेड़खानी करता तो समझ में आता कि भाई ये क्रिमिनल माइंडेड का आदमी है, ये क्राइम करने की नीयत से घुसा हुआ है। लेकिन शख्स जाकर के वहां पे धार्मिक नारे लगाता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब वो बिना एजेंडे के अंदर घुसा हुआ हो और आप ये कह रहे हैं कि भाई इसे कम्युनल रंग देने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अनामिका जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो मैंने ये कहा कि अगर सिक्योरिटी कोई लैप्स है तो वो जाकर के सरकार जवाब देगी कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद
हर कश्मीरी को अब ये लग रहा है कि भाई पूरा भारत हमारा है। और पहले थोड़ा डर के हो सकता है शॉल वगैरह बेचते रहे होंगे, आज खुलकर बेच रहे हैं। पूरा भारत हमारा है का मतलब जरा मुझे समझाइएगा कि पूरा भारत हमारा है मतलब क्या? कोई कहीं पे भी घुस करके किसी भी धार्मिक जगह पे जाकर, धार्मिक स्थल पे जाकर के पूजा पाठ शुरू कर देगा होता तो वो ऐसी जगह नमाजी नहीं पढ़ सकता। बगैर इजाजत के ऐसी जगहों पे नमाजी नहीं हो सकती है कि कहीं भी कोई जाए और किसी की जमीन पे बगैर उसके नमाज पढ़ ले। तो ये क्या है, अभी इसकी जांच होगी अनामिका जी। जल्दबाजी में कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि बस अभी जांच हुई नहीं, पता चला नहीं। प्रोपेगेंडा की तो बात ही नहीं आई। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। भाई नहीं, क्यों नफरत की बात करते हो? हाँ, कौन सी ऐसी चीज हो गई वहां पे? अगर वो कौन सी ऐसी चीज हो गई मुमताज जी? क्या है क्या नहीं है, नहीं लेकिन बहुत बड़ी चीज हो गई, आप समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। ये हो रहा है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत बड़े बड़े रूप लेती हैं माहौल खराब करने के लिए। इसे आप छोटी सी चीज कह रहे हैं। हमारी एजेंसियां क्या करेंगी? हमारे छोटे भाई, उसकी जिम्मेदारी उनकी है, जाकर के देना और कम्युनल बात हर एक एक करके बोलिए। हर चीज में नफरत, हर चीज में जो है भेदभाव। अरे भाई हम कह रहे हैं कि अब जांच हो रही है, जांच आप भी यही बोलिए ना। अगर आप अपनी सिक्योरिटी पर, अपने संविधान आइन पर अगर है तो आप भी यही बात कहिए ना। आचार्य जी पहले मुमताज जी को बोले नहीं दीजिए, पहले बोले नहीं दीजिए, उसके बाद में आती हूँ आपके पास। हाँ मुमताज जी बोलिए, बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने अनामिका जी कहा कि भाई वहां ये क्या है क्या नहीं है, भी जांच चल रही है, जो भी होगा जांच में निकलेगा। हम किसी को सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं। अगर कोई गलत इरादे से और उसके पीछे कोई आका जुड़ा हुआ है तो उसको सजा होगी, जांच एजेंसी। लेकिन पहली नजर में उसको, जैसे ये हमारे आचार्य जी आए और बिल्कुल से साजिश है और गिराना चाहते हैं, हर मौलवी कह रहे हैं मुमताज जी साजिश ही तो है ये, आप इसको समझ क्यों नहीं पा रहे? साजिश ही तो है ये, वरना ना वो मस्जिद, ना वो इबादत की कोई जगह, ना वो कोई ऐसा इलाका, तो साजिश ही तो है ये। आचार्य जी अब जवाब दीजिए। ये साहब मैं कहूंगा, ये अगर मैं कहूँ एक हिंदू, भगवान ना करे किसी हिंदू के दिमाग में ऐसी बात घुस जाए और वो मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा होता, क्या वो अभी जिंदा रहता? क्या वो जिंदा रहता? मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं की सहिष्णुता है कि हिंदू पत्थर नहीं उठाता, हिंदू तलवार नहीं उठाता। और आप लोगों की मुझे मानसिकता पता है ना, क्या मानसिकता है पूरे देश में? अभी आप कहते हैं इस्लाम खतरे में आ जाता। अब इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा क्या भाई? इस्लाम खतरे में नहीं है क्या? क्या आपके ऐसे लोग दिमाग में जो घुसते रहो, आप यहाँ बैठे उसको बैकफायर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? कश्मीरी पूरे भारत का, कोई हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में नहीं है। कश्मीरी भारतीय मुझे बताइए, ये बात समझ लीजिए, कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में हो भी नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रकार का जघन्य पाप, नहीं कोई खतरे में नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं होता है। आतंकवादी कृत्य किया है ना, धर्म का चलाने वाला जो ऊपर वाला है, धर्म खतरे में नहीं होता। धर्म के मानने वालों की सियासत खतरे में होती है हमेशा। मुमताज जी पहले उनको बोलने नहीं दीजिए, पहले मैंने आपके लिए उनको चुप करवाया था। आचार्य जी पहले बोल लीजिए, फिर मैं आती हूँ मुमताज जी के पास। आचार्य जी बात पूरी करिए। मैं तो अनामिका जी कह रहा हूं कि आज तो रिजवी साहब को ये बोलना चाहिए था कि ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। आज तो साफ साफ बोलना चाहिए था इनको, लेकिन ये कह रहे नहीं, उसकी कोई ना कोई स्पीच में कुछ मन सकता है। भाई ऐसे आदमियों को इस्लाम में रखा क्यों आपने? इस्लाम में रखा ही इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मलबा करें और उसके बाद आप राजनीतिक रोटियां सेकें। और मुमताज जी मैं इसमें एक सवाल जोड़ रही हूं और भी कि आप इस घटना को डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये घटना डिफेंड करने वाली है ही नहीं। यहां पर एक कश्मीर के शोपियान का शख्स राम मंदिर के प्रांगण में घुसकर धार्मिक नारे लगाता है, सीधे सीधे माहौल खराब करने का प्रयास है। इसे आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे मुमताज जी? अरे अनामिका जी, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि इसकी जांच चल रही है और अगर गलत तरीके से गया तो गया कैसे, ही तमाम मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कि शॉल बेचने वाले, कंबल बेचने वाले हमेशा से आते रहे, कोई नई बात नहीं है। और 370 हटने के बाद मैं तो तारीफ कर रहा हूं पीएम मोदी जी की कि साहब उन्होंने एक अच्छा माहौल बना दिया कश्मीरियों के लिए कि वो पूरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा माहौल भी नहीं बना दिया कि मतलब कोई गैर धर्म का आदमी कहीं और जाकर के लगे वहां पे पूजा पाठ करने, नमाज करने, प्रदेश में माहौल खराब हो, ऐसा भी माहौल यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। खैर आप दोनों का शुक्रिया। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई है, रोके